मेरे साथ हैं अश्विनी उपाध्याय जी। आपने देखा होगा, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा की बात हो, जनसंख्या के नियंत्रण का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार, काला धन मुक्त भारत बनाने का संदर्भ हो, किस तरह से भारत का लोकतंत्र भारत और भारतीय मूल्यों का संवाहक बने, और लोकतंत्र के नाम पर जो अलग अलग प्रकार का लूट तंत्र चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, और धर्मनिरपेक्षता का जो एक छद्म भेष धारण करके, और लोग इस अध्यात्म की प्रवृत्ति वाले, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, जो भगवत गीता का उपदेश है कि इस देश की मूल प्रकृति, मूल संस्कृति अध्यात्म है। और प्रकृति किसी की गुलाम नहीं, प्रकृति माने यूनिवर्सल लो, प्रकृति माने भगवान का विधान, प्रकृति माने सृष्टि के, जगत के शाश्वत मूल्य, वही हमारी मूल संस्कृति, वही हमारी सनातन संस्कृति। और इन अलग अलग संदर्भों में जो बहुत अलग अलग समय पर काम करते रहते हैं, कभी कभी लोग जो है, क्योंकि कुछ भारत और भारतीयता विरोधी जो लोग हैं, सनातन के विरोधी लोग हैं, जिनको नफरत है अपने पूर्वजों से, जिनको नफरत है अपने वेद दर्शन उपनिषदों से, और जिनके दिल में खुददारी नहीं है, जिनके दिलों में गद्दारी, और जो बहुत से एमएनसीज के और बहुत सी विदेशी ताकतों के यहाँ पर जो एजेंट हैं, उनको, यद्यपि अश्विनी उपाध्याय जी राह से नहीं आते हैं, लेकिन वो अपना काम प्रखर रूप से जारी रखते हैं। तो आज एक नया काम जो शुरू किया, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को इसका खोया हुआ गौरव दिलाने के लिए, एक बहुत लॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, और मैं तो कहता हूँ लॉजिक और कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आता, आदमी का हित, कि इंसान यदि बीमार हो जाए, चाहे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा, आर्थराइटिस है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, 99% बीमारियों के बारे में बोल दिया जाता है, ज़िंदगी भर दवा खाओ, पहले अलग अलग प्रकार के सांस हॉर्मोन्स, फिर पेन किलर, फिर स्टीराइड, अब तो बायोलॉजिकल्स, ऐसे ऐसे जहर दे रहे हैं कितने लोग। यहाँ तक कि मतलब ये अब तो कोरोना क्योंकि लगभग लगभग मृत प्राय हो चुका है। अभी एक बेटी मेरे से मिली 3 दिन पहले, अब उसको कोरोना के बाद में किडनी फेल हो गई, पूरा परिवार उसका योग कर रहा था, लेकिन जो है क्योंकि कंपल्सन था कि स्कूल में जाना है तो कोरोना का टीका लगाना है, उसका 12 क्रिएटिनिन हो गया। दूसरी बेटी का सफ़ेद दाग होगा पूरा शरीर। बाकी चलो, तो ये विदेशों में ये एलोपैथी की दवाओं का कंपल्सन नहीं है, वैक्सीन का कंपल्सन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, जहाँ से पैदा हुई है, यूरोप से, वहाँ भी कहते हैं कि भाई आप बच्चों की भी हमारे यहाँ टीकों का अनिवार्यकरण है कि अनिवार्य रूप से लगाना ही आपको। वो कहते हैं आपकी चॉइस है। हमने उसको सर्वशक्तिमान मान लिया एलोपैथी को, और जबकि उसके अंदर ताकत 1-2% है, माने कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स मान लो, या कुछ सर्जरी मान लो, सर्जरी तो किसी की गुलाम नहीं, शल्य चिकित्सा है जिसके आदि प्रवर्तक महर्षि सुश्रुत है। तो ऐसे इस पूरा ये जो पूरा ड्रग माफिया है, मेडिकल माफियाओं का जो पूरा तंत्र है, उसमें अच्छे भी लोग हैं, इसलिए मैं कहता हूँ समन्वित रूप से चलो ना, इंटीग्रेटेड पैथी की बात क्यों नहीं होती। तो उसमें कुछ शुरुआत की है, तो बताइए क्या हुआ। गुरुदेव, मैंने पीआईएल फाइल किया है और हमने ये कहा है कि भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है। भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को ही ये प्रमोट करता है, प्रोपोगेट करता है और उसी को संरक्षित करता है। ये विदेशी शिक्षा, विदेशी व्यवस्था, विदेशी चिकित्सा व्यवस्था को प्रोटेक्ट नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्यवश आज की डेट में हमारे यहाँ विदेशी शिक्षा और विदेशी चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से सर्वव्याप्त हो चुकी है। इसी के कारण हेल्थ बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोग ला करते हैं, हम ला में सब लोग एक कॉमन हमारा सिलेबस होता है। जिसको अगर क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन करना, वो एलएलबी करने के बाद एलएलएम करेगा। ठीक बात। जिसको सिविल लॉ में करना, कॉर्पोरेट लॉ में करना, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में करना, सर्विस मैटर में करना, जिसको भी स्पेशलाइजेशन करना, वो पहले लॉ करेगा कॉमन सबके लिए, उसके बाद एलएलएम करेगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। इसलिए हमारा कहना है ये बीएचएमएस, बीएएमएस और एलोपैथी और एमबीबीएस ये सब खत्म करके एक मिक्स होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम शुरू किया भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था 4 साल की वो व्यवस्था हो या 5 साल की हो, ये तो आप लोग एक्सपर्ट लोग बताएंगे। लेकिन हमारा कहना वो एक होना चाहिए। पहले वो सब लोग पढ़ ले, उसके बाद जिसको स्पेशलाइजेशन करना है वो बाद का अपना एमडी करेगा, एमएस करेगा, जो करना है करेगा। इससे जो मैंने अनुमान लगाया गुरुदेव, और आप लोगों को आपको सुनते हुए और तथ्यों को पढ़ते हुए, 50% हमारा हेल्थ बजट कम हो जाएगा और लोगों को सही डायरेक्शन भी मिल जाएगा। नहीं तो लोग भटकते रहते हैं, कोई होम्योपैथी में घूम रहा है, कोई सिद्धा में, कोई यूनानी में, कोई आयुर्वेद में, कोई नेचुरोपैथी में, और उसको आदमी को ये नहीं पता कि उसके लिए हितकारी क्या। सबसे बड़ी बात बहुत हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि राइट टू हेल्थ हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है।
अपनी अपनी पैथियों के प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। मैंने कोर्ट में यही दलील दिया, हमने कहा हमारी गाड़ी खराब होती है तो हम एक सर्विस सेंटर पे जाते हैं, वहीं पे इलेक्ट्रिशियन भी है, फिटर भी है, इंजन मैकेनिक भी है, कार को धोने वाला भी है, वेल्डर भी है, पेंटर भी है, सारा काम हमें एक जगह हम गाड़ी देते हैं, पूरी गाड़ी हमें एक जगह से मिल जाती है। अभी तो क्या हो रखा है कि हमें होम्योपैथ के लिए अलग जगह जाना है, आयुर्वेद के लिए अलग जगह जाना है, और एलोपैथ के लिए अलग जबकि जगह शरीर एक जैसा, शरीर एक जैसा। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, Same उसको ट्रीट करने के जो तौर तरीके होंगे वो जितने निर्दोष होंगे और जितने अफोर्डेबल होंगे और जितना उनसे स्थायी रूप से, अब तो ये कितना झूठ सार्वजनिक रूप से, संगठित रूप से, वैज्ञानिक रूप से झूठ बोला जा रहा है। माने एलोपैथी, हमने जो कोर्ट में यही कहा कि एलोपैथी एक रिएक्टिव मेडिसिन में है, ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये बीमारी आने के बाद इसका काम शुरू होता है, जबकि आयुर्वेद, और वो भी योगा सब रोगों के लिए नहीं है, सब रोगों का स्थायी समाधान है। अस्थायी समाधान है, अस्थायी तो समाधान। खैर एक बड़ा अचीवमेंट ये है कि ये पिटीशन आपने जो डाली अब वो कोर्ट में स्वीकृत हो, कोर्ट में स्वीकृत हो चुकी है गुरुदेव, और तो ये आयुष हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में डाला है, आयुष मंत्रालय को नोटिस गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को नोटिस गया है, मैंने महिला और क्यों बाल ना ऐसा सिलेबस बना? हाँ, महिला और बाल विकास को भी इसमें पार्टी बनाया हुआ है, गृह मंत्रालय को पार्टी बनाया हुआ है, और सबको हमने यही कहा है कि आप एक चाइना का मैंने उसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि चाइना में जो हमारे बच्चे जो चाइना में जाके मेडिकल का कोर्स करते हैं वो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन पढ़ते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई हिंदुस्तान में हम पहली बार हाँ, कोई एक नया युग का सूत्रपात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात है कि नई शुरुआत हुई है। मुझे लगता है इसका एक सुखद परिणाम देश के लिए आएगा, जिससे कि एक देश ही नहीं पूरी दुनिया को एक सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड हेल्थ मिलेगी। वन नेशन वन हेल्थ केयर सिस्टम इंटीग्रेटेड होना चाहिए, वो होलिस्टिक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड। ना बड़ा आपने सत्प्रयास किया, उसके लिए अश्विनी उपाध्याय जी आपको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं, और ऐसे प्रयासों का युगांतरकारी परिणाम आता है। हम आश्वस्त हैं कि यह भी जो पुरुषार्थ है, प्रयत्न है, यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर चिकित्सा पद्धति को लेकर के जाएगा, और भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा स्वदेशी और भारतीयता की अनेक जो उसके अलग अलग उसके जो मानदंड हैं, उन सब को लेकर के जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।